बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर लगता है जिसका नाम दादरी है और दादरी क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया की साल 1999 में मेरठ के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है उससे शादी हो जाती है। अभी शादी को 10 दिन ही हुए थे। दरअसल आरिफ जो होता है वो फौजी होता है और ये 1999 की बात है। ये तब की बात है जब कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है और जितने भी फौजी होते हैं सभी फौजियों को ये बुलावा जाता है कि सब के सब अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। आरिफ की अभी गुड़िया से शादी को 10 दिन ही हुए थे कि उसको जब बुलावा जाता है तो वो वहाँ पर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाता जरूर है लेकिन वापस लौट कर नहीं आता। अब इसके लिए जो आरिफ के घर वाले थे, उसकी माता पिता, परिवार के बाकी लोग सब परेशान हो जाते हैं। खासकर परेशान हो जाती है गुड़िया, क्योंकि शादी को 10 दिन ही तो हुए थे। 10 दिन ही तो दोनों मियाँ और बीबी के तरीके से रहे थे, लेकिन जब वो वापस लौट कर नहीं आता तो घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। घर वालों ने हर संभव कोशिश की, प्रयास किया कि ताकि आरिफ का कहीं पता चल सके, लेकिन ना तो आरिफ की कोई डेड बॉडी आती है, ना ही आरिफ की मौत की खबर आती है। लेकिन घर वालों ने यह मान लिया था कि शायद वो मर चुका है, इसलिए उसकी कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो 10 दिन के लिए दुल्हन थी जो गुड़िया, उसे कब तक अपने ससुराल में रहना पड़ेगा। परिवार वालों की रजामंदी के बाद उस लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी जाती है। बताया जाता है कि हरियाणा के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम तौफीक होता है, उससे शादी हो जाती है। शादी साल 2003 में होती है। 1999 से लेकर 2003 तक उसके पहले पति यानी कि आरिफ का इंतजार किया जाता है। जब वो नहीं आता है तो तौफीक से शादी हो जाती है। तौफीक से उसको एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही तौफीक से बेटा होता है, एक साल अभी ठीक से हुआ नहीं था, साल 2004 की ये बात है, अचानक ही ये आरिफ की दस्तक दी जाती है। आरिफ जब वापस लौटकर अपने घर पहुंचता है तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको सब लोगों ने मरा हुआ घोषित कर दिया था वो जिंदा है। दरअसल वो अपनी कहानी बताता है कि पहाड़ से फिसल गया था और फिसलते फिसलते वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है और पाकिस्तानियों की जो सेना थी उन्होंने उसको बंधक बना लिया और वहां से वो किसी तरकीब से, जो भी एक प्रक्रिया होती है, जब भारत सरकार को इस बात का पता चलता है तो आरिफ को इंडिया वापस लाया जाता है। लेकिन जब वो इंडिया वापस आता है तो उसकी ज़िंदगी में तूफान आ चुका था। तूफान कुछ इस तरह से था क्योंकि वो जो आना चाहता था तो अपनी पत्नी की वजह से ही आना चाहता था और पता चलता है कि पत्नी की तो किसी दूसरी जगह शादी हो चुकी है। आखिरकार उसने एक लड़ाई लड़ी, लड़ाई से ये साबित कर दिया कि जो उसकी पत्नी का दूसरा निकाह हुआ है वो वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। अब ऐसी स्थिति में फिर ये जो लड़का पैदा होता है तो वो तौफीक उस लड़के को अपने साथ लेके चला जाता है। लेकिन आरिफ अपनी जिद करने के बाद गुड़िया को अपने साथ रखना शुरू कर देता है। अभी गुड़िया ने साथ रहना शुरू ही किया था कि गुड़िया की एक दिन मौत हो जाती है। दरअसल ये दर्द भरी कहानी पे एक पिक्चर भी बनी थी, हमने इस पे एक कहानी भी सुनाई थी। एक ये शायद ऐसा पहला मामला रहा होगा कि किसी महिला की शादी टूटती भी नहीं है, निकाह खत्म नहीं होता है, लेकिन वो दूसरी शादी उसकी हो जाती है और ये उन दोनों में बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ था। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि एक महिला के 2 पति होते हैं और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरह की जंग छिड़ जाती है। पुरुषों की पत्नियां तो होती हैं, ऐसा महिला के 2 पति हैं, ये बात सुनने को बहुत ही कम देखने को मिलती है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये शादी क्यों हुई, कैसे हुई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर में एक महिला जिसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उस यूट्यूब चैनल का नाम होता है अनीता गोरखपुरिया। अनीता गोरखपुरिया कभी तो अपने बच्चों को दिखाती थी तो कभी खेत खलियान में काम करते हुए अपने आप को दिखाती थी और इसी तरह से उसने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कभी वो लॉन्ग वीडियो बनाने लगती है तो अपनी जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या को वो अक्सर यूट्यूब के माध्यम से दिखाया करती थी। लेकिन दिन अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताया जाए। दरअसल उस महिला ने एक वीडियो बनाती है और वीडियो में कहती है कि मेरे 2 पति। जैसे ही उस महिला ने 2 पति का जिक्र किया तो पता चलता है कि उस वीडियो को महज 2000 लोग ही देख पाए थे। लेकिन अचानक ही ये 20 दिसंबर 2024 के आसपास का वाकया रहा होगा, किसी पत्रकार की उस पर नजर पड़ जाती है। पत्रकार, यूट्यूब क्रिएटर जो होते हैं, एक नजर पड़ जाती है और देखते हैं कि एक महिला के 2 पति, इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये जानने के लिए जैसे ही वो पत्रकार उसके घर पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद उससे सवाल जवाब करते हैं तो एक रोचक कहानी सामने आती है। और वो रोचक कहानी लोगों को फेक लग रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ व्यू बटोरने के लिए इन्होंने एक ऐसी षड्यंत्र सी कहानी रची है जो लोगों को असली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई असली कहानी होती है। दरअसल मैंने जब इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि अनीता नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं रही होगी, 10-12 साल के आसपास रही होगी, उसकी शादी हो जाती है संत कबीर नगर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है रामशरण निषाद। रामशरण निषाद के साथ शादी हो जाती है। रामशरण निषाद की भी ज़्यादा उम्र नहीं होती है और इस लड़की की भी यानी कि अनीता की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। 2001 से 2003 तक ये दोनों साथ रहते हैं। लेकिन अचानक ही इसके दिमाग में ख्याल आता है रामशरण के कि क्यों ना बाहर निकला जाए घर से, कुछ कमाया जाए, घर वालों की मदद की जाए और जब कुछ पैसे आएंगे तो घर परिवार ठीक से चलने लगेगा। उसे अपनी शादी के 2 साल के बाद, साल 2003 में, उसे जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो यहाँ से चला जाता है। वो कहाँ जाता है घर वालों को बता के नहीं जाता और अचानक ही ऐसा जाता है कि वो फिर गायब सही हो जाता है। अब उसके बारे में जो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। उसका एक और बेटा होता है जिसका नाम रामबरन निषाद होता है। रामबरन निषाद ये पंजाब में रहकर अपना मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन जब
साल में कोई फसल होती थी तो फसल की वजह से ये अपने गांव वापस आ जाया करता था। अब ऐसी स्थिति में साल दर साल बीत रहे थे और जो अनीता थी वो अपने पति के बिना अकेली रह रही थी। ऐसी स्थिति में जो अनीता के सास और ससुर होते हैं उन्होंने अपने बेटे को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहाँ जितने भी आसपास के इलाके के लोग थे जो बाहर कमाने के लिए गए हुए थे, हर किसी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो साल 2003 में निकल गया था लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। अब करें तो क्या करें? पुलिस के पास भी जाते हैं, जहाँ जहाँ तक उनके प्रयास हो सकते थे, फ़ोन भी करते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखते हैं इधर उधर, लेकिन उस चिट्ठी का, उन फ़ोनों का कोई भी किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं आता। एक दिन वो बूढ़े माँ बाप ने फैसला किया कि क्यों ना छोटे वाले बेटा जो भी फसल कटने वाली है, फसल के तैयार होने पर वो आएगा तो उससे बात करेंगे। छोटा बेटा आ जाता है रामबरन, और जब आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जो भाभी है वो घर में रहती है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या तुम उससे शादी कर सकते हो? जैसे माता पिता ने ये बात कही, हो रहे थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक बेटे को तो खो चुके थे, दूसरे बहू को नहीं खोना चाहते थे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने छोटे बेटे से काफ़ी रिक्वेस्ट की। बेटा कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही सही लगता है तो मैं तैयार हूँ। बेटा अपने माता पिता की बात मान लेता है और अपनी भाभी यानी कि अनीता से वो शादी कर लेता है। शादी हो जाती है। जो उसका पति अचानक से निकल जाता है, लेकिन जाने के बाद ही साल 2003 में चला जाता है। बताया जाता है कि लगभग 10 या 11 साल के बाद अचानक से उसकी घर में दस्तक होती है। जब घर में अचानक से आता है तो माता पिता को, उसके परिवार के बाकी सदस्यों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो गायब हुआ था बेटा, जिसका नाम होता है रामशरण, वो अचानक से कैसे वापस आ सकता है। अब पत्नी वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है उसके छोटे भाई से। माता पिता खुश थे क्योंकि उनका बेटा वापस आ गया है। अब सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन जब घर में बैठे उसका स्वागत किया, स्वागत करने के बाद अपने बेटे से कहा जाता है कि बेटा तुम्हारे बारे में कुछ आता नहीं चला था, पता नहीं चल रहा था, हमने तमाम कोशिशें की कि आखिरकार करते तो क्या करते, इसलिए तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे छोटे भाई के साथ शादी करा दिया था। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम दूसरी शादी कर लो। वो लड़का वैसे भी देखने में बड़ा सीधा साधा स्वभाव का, अपनी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं। जैसे छोटा भाई एक सीधा सज्जन व्यक्ति जिसने शादी करने के लिए किसी भी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं किया। बड़े भाई ने कहा कि जो हो गया सो हो गया है, शायद प्रकृति को, शायद भगवान को, शायद यही सब मंजूर था, इसलिए मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वो जैसा रह रहा है अनीता के साथ वैसा ही रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़े भाई की शादी की बात आती है, माँ बाप ने काफ़ी कुछ कहा तो उसने कहा मैं अब शादी नहीं करूँगा और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ दिन तक तो वैसे रहते हैं, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है तुम चाहे तो उससे बात कर सकते हो। लेकिन पत्नी साफ साफ कह देती है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं छोटे के साथ भी रह सकती हूँ, बड़े के साथ भी रह सकती हूँ। अब ये मामला इस तरह से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ये एकदम खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सबसे पहले एक बेटी होती है और उसके बाद फिर एक बेटा होता है, फिर बेटा होता है, फिर बेटा होता है। यानी कि धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और इनको 4 बच्चे हो जाते हैं, 1 बेटी और 3 बेटे हो जाते हैं। और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ये जो युग चल रहा है वो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया पर इन्होंने भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, इस महिला ने, इसका नाम अनीता होता है, तो अनीता ने अनीता गोरखपुरिया के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। उस पर अपने घर परिवार की, खेती बाड़ी की कुछ इस तरह की कहानियाँ, किस्से अपने दिखाने शुरू कर दिए। और वो अचानक ही एक वीडियो किसी क्रिएटर के पास पहुंच जाता है। और क्रिएटर के पास जब पहुंचता है तो क्रिएटर ने ये जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि लगभग 6 महीने पहले उसने अपना चैनल क्रिएट किया था। और दिमाग में उसके ख्याल जो आया था, पिछले दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर एक अरमान मलिक नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको बिग बॉस में बुलाया जाता है। उसकी 2 पत्नियां होती हैं और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था तभी अनीता के दिमाग में आता है कि उसकी तो एक वैलिड शादी है, सब कुछ तो ठीक ठाक है, तो वो अपने 2 पत्नियों के बारे में क्यों ना बताए। दोनों ही सगे भाई होते हैं और सगे भाई से उसकी शादी हुई होती है, उनको 4 बच्चे भी होते हैं। और जैसे ही ये बात मीडिया में लीक होती है उसके बाद सोशल मीडिया पर काम करने वाले बहुत सारे क्रिएटर होते हैं। इस घर में, इस महिला यानी कि अनीता के घर में, रामशरण के घर में उनकी दस्तक होती है। और दस्तक होने के बाद उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, पूरी कहानी को जानना शुरू कर दिया कि कहानी कैसे शुरू होती है, आखिरकार एक महिला 2 पति कैसे रख सकती है। हालांकि ये कानून का एक तरह से उल्लंघन है। अगर पुलिस चाहे या फिर कोई शिकायत करता है तो हो सकता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन शायद कोई क्यों चाहेगा इनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस रिश्ते को निभाया है, उसमें वाकई बहुत ही दिलचस्प बात है कि लड़की जो महिला होती है अनीता, ना तो उसे अपने पहले पति से कोई ऐतराज़ है, ना उसे दूसरे पति से कोई ऐतराज़ है। और दोनों भाई भी इतने सलीके के साथ रहते हैं, उनको भी किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ऐतराज़ तो तब होता है जब क्रिएटर वहाँ जाते हैं और तमाम तरह के भद्दे भद्दे सवाल करते हैं। सवाल कुछ इस तरह के भी होते हैं कि ये बच्चे किसके हैं, ये पहले पति के हैं, दूसरे पति के हैं, ये बेटी किसकी है। ये बहुत ही पर्सनल सवाल करते हुए जब उनके निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की, और हद तो तब हो जाती है जब बच्चों के भी फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, दिखा देते हैं। जबकि उन्हें ये थोड़ा आना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी नाबालिग बच्चे का फोटो इस तरह से दिखा नहीं सकते। उनके बारे में, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो जब स्कूल जाएगा, स्कूल में जाने के बाद उसके बाकी साथियों को ये पता चलेगा कि इसके 2 पापा हैं, तो उस बच्चे की परवरिश पर किस तरह का असर पड़ सकता है, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पत्रकार ने तो हद ये कर देता है कि तुम अपने किस किस पति को कब कब समय देती हो, जिनके साथ शारीरिक संबंध कब कैसे बनाती हो। इस तरह के निजी सवाल उस महिला को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। और आसपास के जो लोग हैं इस पर भी न्यूज़ को लेकर चटकारे लेने लगते हैं। लेकिन पत्रकारों की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है और नैतिकता होती है कि कम से कम किस तरह के सवाल करने हैं, किस तरह के सवाल नहीं करने, बड़ा देखना चाहिए थे। ये व्यू बटोरने के लिए जिस तरह से उन्होंने किया। साथ ही
कुछ ऐसी और निजी जानकारियाँ कि किस बच्चे के पिता का नाम क्या है, आधार कार्ड में क्या नाम लिखवाया है, स्कूल में क्या नाम लिखवाया है। उनकी एक निजी ज़िंदगी है जो बेहतरीन तरीके से चल रही है फ़िलहाल तो। लेकिन अगर उनकी किसी वीडियो बनने से किसी की ज़िंदगी में तहलका मच सकता है, तो उन्हें क्या मतलब अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकारों की खासकर जो क्रिएटर हैं उनकी अपनी एक नैतिकता है, ज़िम्मेदारी है, एथिक्स हैं, उनका ख्याल रखते हुए इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों वाक़ई इसमें मैं क्या अच्छा कहूँ, क्या बुरा कहूँ, लेकिन अनीता ने जो फ़ैसला लिया वो क्या सही है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी इस घर परिवार को खूबसूरती से बनाया हुआ है, चारों बच्चों के साथ, 2 पत्नियों के साथ बहुत ही अच्छे से सलीके से वो रह रही है, वो वाक़ई अपने आप में बड़े रोचक बात है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो शायद ये गलत हो सकता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह की मैंने पहली कहानी सुनाई थी कि गुड़िया की एक शादी फौजी से होती है, फौजी पाकिस्तान में अचानक से गायब हो जाता है, वो 1-2 साल के बाद वापस जब लौट के आता है तब उस लड़की गुड़िया की शादी हो चुकी होती है और उस शादी से दूसरी शादी से उसको एक बच्चा भी हो जाता है। पहला पति आकर जिद करने लगता है कि मुझे हर हाल में गुड़िया चाहिए ही चाहिए, और दूसरा पति कहता है कि मुझे गुड़िया भी चाहिए और मुझे बच्चा भी चाहिए। लेकिन जब गुड़िया से पूछा ही नहीं जाता कि तुम्हें कहाँ जाना है, और जब गुड़िया जाना चाहती थी अपने दूसरे पति के साथ, हद ये हो जाती है कि वो इतना बीमार हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा ताकि आप देख सकें। लगभग 2 साल पहले की बात है, ये मैंने कहानी सुनाई थी और लोगों ने इस कहानी को बड़ा सराहाया था। जिस दौर की ये कहानी थी उस दौर में इस घटनाक्रम की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। जाते जाते